हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं जो रियल एनालिसिस से रिलेटेड जो पार्ट ए में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अपन पढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ अपने क्लास में भी कराए हैं। देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल है। 2019 में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऊपरी परिबद्ध समुच्चय को परिभाषित कीजिए। ऊपरी परिबद्ध का मतलब अपर बाउंड है ना। देखो कोई भी क्रमिक क्षेत्र है, ऑर्डर पेयर होना चाहिए, आप जानते हो। के नॉन एम्प्टी सेट एस का ऊपरी परिबद्ध कहलाता है। जैसे कोई भी नंबर है किसी क्षेत्र का, यदि एस का किसी उप समुच्चय एस का, एस उप समुच्चय किसका, एस का, तो एस का प्रत्येक अवयव जो एलिमेंट्स है वो से के से कम अथवा बराबर हो। यानी एस के जो एलिमेंट्स है वो के से ज़्यादा नहीं हो सकते, बराबर हो सकते हैं। जैसे ए लेस देन इक्वल टू के, और ए किसका एलिमेंट होता है, एस का, है ना। और के किस में हो, एस में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एस में हो, के फील्ड का भी हो सकता है, ठीक है, फील्ड का हो सकता है। यदि क्रमिक क्षेत्र एफ में ऐसे अवयव के का अस्तित्व हो तो समुच्चय एस ऊपर की ओर परिबद्ध कहलाता है, यानी अपर बाउंड कहलाता है। अगर के ऐसा हो तो, अगर के ऐसा नहीं है तो वो ऊपर से परिबद्ध नहीं होगा, अपर बाउंड नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार लोअर बाउंड की भी डेफिनेशन होती है। आप ध्यान रखना, एक से ज़्यादा भी अपर बाउंड एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। बिल्कुल सिंपल है, आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। यदि एक्स वाई क्रमिक क्षेत्र एफ के अवयव हो, ठीक है, ऑर्डर पेयर में लेना है, ठीक है, क्रमिक क्षेत्र, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई। हम देखते हैं क्रमिक क्षेत्र का बोला है, तो क्रमिक क्षेत्र की जो एजम्पशंस हैं उसका ये पालन करेंगे। तो x बिलोंग्स टू एफ, y बिलोंग्स टू x। तो आप जानते हैं x माइनस वाई है तो उसका डिफरेंस होगा वो भी एफ में होगा। अब इसका होल स्क्वायर ले लो। होल स्क्वायर क्यों लेते हैं, ताकि हमें ये 2xy लाना है। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो इसका आइडेंटिटी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर देन 0, और माइनस 2xy को इधर ले जाओ तो प्लस 2xy, और 2 से डिवाइड करो तो हमें ये प्रूव हो गया। तो यही किसी भी ऑर्डर फील्ड में ये था। ये भी आपके 2019 में पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल है, कहीं दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, समाकलन गणित के मध्यमान प्रमेय को लिखिए। मीन वैल्यू से समाकलन। यदि एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, फलन एफ ए बी में एम और एम उच्चक हो, कैपिटल एम क्या होता है, उच्चक होता है, सुप्रीमम होता है, स्मॉल एम क्या होता है, निम्नक इन्फीमम होता है। तो आप जानते हो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, वो एम बी ए से तो छोटा होगा और स्मॉल एम बी ए से बड़ा होगा यदि बी ग्रेटर देन ए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अक्सर जरूर पूछी जाती है, रीमान समाकलन की परिभाषा दीजिए। बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है, इसको पूरा स्पष्ट लिखना क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, पार्ट ए में भी। तो क्या कह रहा है, अंतराल ए बी पर परिभाषित वास्तविक एवं परिबद्ध फलन एफ रीमान समाकलनीय कहलाता है यदि इसके ऊपरी रीमान और निम्न रीमान समाकलन समान हो, बराबर हो। कोई भी फंक्शन है ए बी अंतराल में, ए बी ये क्लोज इंटरवल है, इसमें वो डिफाइन होना चाहिए और रियल होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। ध्यान रखना, रियल भी हो और बाउंडेड भी हो फंक्शन, तभी वो रीमान समाकलनीय होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, इसका निम्न रीमान समाकलन, निम्न रीमान समाकलन को ऐसे लिखा जाता है, ए से बी एफ एक्स और नीचे लाइन, और ऊपरी रीमान समाकलन को लिखते हैं ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। और इन समाकलनों के उभयनिष्ठ मान को एफ का ए बी पर रीमान समाकलन कहते हैं, और इसको आर समाकल भी कहते हैं। आर समाकलन का मतलब भी रीमान समाकल होता है, तथा इसे ए से बी एफ एक्स डी एक्स या आर ए से बी एफ एक्स बी से भी प्रकट करते हैं। ये इसका सिंबल है। ये अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो एफ एक्स है ये रीमान इंटीग्रल है, और इसकी जो कॉमन वैल्यू होगी वो आपकी ये होगी। तो ये तीनों की वैल्यू अगर समान है, ऊपरी रीमान समाकलन, निम्न रीमान समाकलन, इनकी तीनों की वैल्यू सेम है, तो वो आर समाकलनीय होगा। अंतराल ए बी समाकलन का परिसर कहलाता है। ये चीज़ें लिखनी है क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर टाइम मिले तो लिख भी देना। तथा ए और बी को समाकलन की क्रमशः निम्न और उच्च सीमा भी कहते हैं। ये निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा। प्रत्येक परिबद्ध फलन यानी बाउंडेड फंक्शन आवश्यक रूप से रीमान समाकलनीय नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन है वो बाउंड, देखो रीमान समाकलन के लिए वास्तविक और परिबद्ध होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है
कि हर जो बाउंडेड फंक्शन हो वो आर समाकलनीय भी हो, ऐसा नहीं है। आगे अपन एग्जाम्पल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, देखो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन और क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।